हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और सब कुछ अच्छे से होंगे। तो बस अपना वही काम लग गई थी, क्योंकि उस जब मैं सेटल हुई ना इस घर में, तो मैंने जो भी सामान, मुझे उस समय ऐसा लगा मैंने जहाँ की तहाँ भर दिया। मैंने उस समय ये नहीं देखा था कि मतलब मैं सेट करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था एक बार सामान बस घर में पड़ जाए और एक जगह लग जाए, फिर धीरे धीरे मैं सेटल करती रहूँगी। तो ये बीच का है, मतलब एक साइड इधर पीछे किचन है और एक तरफ कमरा है, तो बीच में हल्की सी गैलरी है। हम तो नीचे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, तो इसलिए बंद है। नीचे वालों का तो इधर से एक दरवाजा भी है, मतलब एक एंट्री गेट इधर से भी है, जो नीचे लोग रह रहे हैं इधर से। हम ऊपर रह रहे हैं, तो ये खाली गैलरी सी थी। तो मैंने ना इसको स्टोर टाइप बना दिया था, जैसे एक्स्ट्रा जो भी किचन का सामान होता है, क्योंकि उसमें तो स्टोर था किचन में। यहाँ पे किचन तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हॉल किचन है, लेकिन ना स्टोर नहीं है किचन में। तो जो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान नहीं होते हैं, तो वो मैंने इधर रख दिए थे और साइड से लगा दिया था पर्दा। क्योंकि पर्दे से ही होता है ना स्टोर, फिर स्टोर तो स्टोर ही होता है, उसमें हर तरीके से घिचड़ पिचड़ सा रहती है, बहुत भीड़ भाड़ सी रहती है सामान की। तो इस वजह से मैंने फिर पर्दा लगा दिया था। तो पर्दे से ही होता है कि ढका रहता है, तो अच्छा लगता है, कोई आए जाए तो अच्छा नहीं लगता फिर वो दिखता। हालांकि रखा तो मेरा रखूँगी तो मैं सेट करके ही, लेकिन फिर भी तो उसी तरीके से मैं रख रही थी। और काफ़ी सामान मैंने रिटायर भी करा था इसमें से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फेंकने वाली थी, तो वो मैंने फेंक भी दी थी। और नीचे ना सफाई कर करके इधर ना ड्रिल भी चली थी। ऊपर जो आप देख रहे हो सामान टंगा हुआ है ना, तो यहाँ खुट्टियाँ लगवाई थी ड्रिल से। तो नीचे सारे सामानों में रेत ही रेत हो गई थी। जो ड्रिल चलाते हैं तो नीचे झड़ता ही है बहुत रेता बजरी सा। तो बस वही था। तो मैं वही देख रही थी, जो सामान मतलब लग रहा था मुझे रखने वाला है, यूज का है। तो एक्स्ट्रा जैसे स्पेयर में सामान ज़्यादा ले आते हैं, कभी घर गए या कभी जैसे ये देहरादून मीटिंग में जाते हैं, तो मॉल वूल में छूट चल रही होती है, तो एक्स्ट्रा ले आते हैं बहुत सारी चीज़ें, सरफ साबुन झमे। तो वो यूज़ तो एक ही एक होते हैं, लेकिन रखे होते हैं, तो मैं ऐसे ही भर के रख देती हूँ। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं फिर उसके हिसाब से यूज करती रहती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। तो इन सब पे ना धूल ही धूल, धूल नहीं मतलब रेता सा हो रहा था। ड्रिल चली थी तो वो रेता रेता सा हो रहा था, तो वही मैं सब सेट करके लगा रही थी। और ये जो नीला नीला बैग है, इसमें सब एक्स्ट्रा जूते चप्पल हैं नए, जो फैंसी वाले बच्चों के, मेरे, इनके, जो कम पहने जाते हैं। बाकी तो रैक में रख रखे हैं, बाकी इसमें बैग में रख रखे हैं। रैक में इतनी जगह भी नहीं है, शूज़ रैक है जो, कि उसमें सारे रखे जाएँ। तो बस मेरा स्टोर हो गया अच्छे से सेट। और मैंने लगा दी, पहले भी लगा दी थी झाड़ू, और लास्ट में ये थोड़ा सा धूल सी रह गई थी, तो इसको भी मैंने हटा के और कर दी थी। और 2-3 जोड़ी यहाँ चप्पल भी रहती हैं, क्योंकि बाहर रख रखी है मैंने शूज़ रैक। तो बच्चे बाहर तो जाना नहीं चाहते, तो एक एक जोड़ी सबकी मैंने इधर साइड से, एक एक जोड़ी सबकी स्लीपर भी लगा रखी है। और ये मेरा हो गया आराम से सेट, मतलब स्टोर सेट हो गया। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई। बच्चे तो मेरे स्कूल चले गए थे, फिर मैं नहाई धोई। फिर मैंने कहा लाओ प्रेस कर लेती हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी और मेरे सूट भी थे, 3-4 सूट थे। अब तो मैं घर में ना डेली में ही 3-4 मैंने नए नए सूट निकाल लिए हैं। तो बस मैं वही पहनती हूँ नए नए। अब जो पहले पहनती थी उस वाले घर में काफ़ी सूट पहनती थी, 4-5, तो वो तो मैंने सारे रिटायर कर दिए। एक बैग में भर दिए हैं। जो कोई मतलब लेने वाला लगेगा तो मैं उसे दे दूँगी, या फिर घर जाऊँगी, अगर कोई लेने वाला नहीं आया, घर जाऊँगी तो घर ले जाऊँगी, घर पे किसी को दे आऊँगी जो बेचारा पहन लेगा। और मैंने ये 4-5 सूट नए निकाल लिए हैं। और अब सूट भी मैं कम ही पहनती हूँ, जीन्स वगैरह ज़्यादा पहनने लगी हूँ। तो जो रखे हैं पहले का भी है, ऐसे भी है, नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा पार्टी वियर हों, इस तरीके से रखे जाएँ। तो मैंने निकाल लिए 4-5 अच्छे-अच्छे सूट। मैंने कहा इनको पहन-पहन के ख़त्म करेंगे, इतने स्टॉक में रखे जा रहे हैं, रखे ही रह रहे हैं, पहने जाते नहीं हैं। फिर पता है रखे-रखे एक तो ओल्ड फैशन हो जाता है और कलर भी डल हो जाता है। फिर उसके बाद वो आने-जाने में पहने नहीं जाते हैं। कपड़े कितने भी मतलब रख लो, लेकिन अगर उनका फिर रखे-रखे भी कलर डल लगने लगता है, पुराने से लगने लगते हैं 2-3 साल बाद। मतलब फिर वो उनमें चमक नहीं रहती है। तो मैंने वही सब 2-3 सूट अपने निकाल लिए नए-नए। मैंने कि डेली में मौसम भी उतना गर्म है नहीं, और इस वाले में तो ठंडा भी ज़्यादा रहता है। मैं दिन में अपने सूट ही पहनती हूँ, रात को बस जब सोने का टाइम आता है अपना काम से फ्री होकर, तो लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ दिन भर, क्योंकि बच्चों बच्चों को भी लेने जाना होता है। तो मैं अपने आराम से सूट ही पहनती हूँ। तो बस ये मैंने चावल रखे थे, चावल फ्राई करे थे। फ्राई क्या करे थे, मैंने करेले बनाए थे, तो उसी कढ़ाई में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो थोड़े से करेले भी इसमें तो अच्छे लगते हैं, मतलब हमें लोगों को तो अच्छे लगते हैं, अब दूसरे का तो पता नहीं। तो ज़्यादा तो कुछ हाँ, रोटी बनाई थी मैंने, करेले बनाए थे, रोटी बनाई थी, दाल रखी थी। हाँ, ये हो गए थे चावल। चावल रखे थे, चावल बच्चों के लिए फ्राई कर दिए दाल से, और इनके लिए ऐसे ही फ्राई कर दिया हल्का सा सारा मसाला डाल के। तो बस ये बर्तनों का स्टॉक आप देख ही रहे हो कितना सारा हो गया। तो बस खाना पीना हम सब लोगों ने खा लिया, अब बर्तन वर्तन धुलूंगी, क्योंकि बर्तन वर्तन धुल दो, किचन साफ कर दो, तो बस ये सुबह का भी आराम रहता है। और खैर वो तो मेरी पुरानी आदत ही है, मतलब उस वाले घर में भी थी कि रात को कोशिश मेरी यही रहती थी मैं किचन विचन साफ़ करके। देखो कितने सारे बर्तन थे, पूरा पूरा भर गया था बर्तन से। तो बस बर्तन, अब बर्तन वगैरह साफ़ करके अब मैं
लगाऊंगी, मतलब कि गैस साफ़ करूंगी और पूरा इधर पोछा लगाऊंगी। पूरा मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसका मैंने 2 पोछे बना रखे हैं, एक सिर्फ गैस साफ़ करती हूँ, एक से ये इससे सिर्फ गैस साफ़ करके इसे धुल के डाल देती हूँ। फिर एक प्लेटफॉर्म साफ़ करने का अलग बना रखा है, जो स्लिप है गैस वाला उसका मैंने एक पोछा अलग बना रखा है। ये कॉटन की एक चादर थी तो इसको फाड़ के इसका मैंने बना रखा है गैस, इससे ना गैस अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जो टॉवल सी जो किचन टॉवल होती हैं तो उनसे मैं पूरा ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ। और ये ना जब हम आए थे तो ये जो नीचे वाला गैस वाला स्लैब है ना, ये ऐसा हो रहा था बिल्कुल चिपटा हुआ, तेल ऐसे लग रखा था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैंने 2-3 बार इसको गर्म पानी से डाल डाल के धुला पूरा, मतलब जब सामान सेट किया उससे पहले भी धुला, अभी भी मैं झमे से रगड़ देती हूँ पूरे स्लैब को, बाद में गीला पोछा मार देती हूँ, तो अब जाके ये थोड़ा थोड़ा साफ़ हुआ। मतलब थोड़ा क्या, अब तो खैर ज़्यादातर ही साफ़ हो गया, थोड़ा बहुत ही रह गया होगा। नहीं, मैंने पूरा इसको मतलब साफ़ किया। वैसे तो साफ़ था किचन, थोड़ी बहुत टाइल्स गंदी थी क्योंकि वाइट टाइल्स इधर भी हैं, तो और बाकी का ये वो गंदा था, तो मैंने अब लगभग धीरे धीरे कर करके पूरे किचन को चकाचक कर दिया। तो भाई ये जगह बदलने से आदतें तो नहीं बदलती हैं। जगह चाहे बदल जाए, आपका जैसे काम करने का तरीका है तो वो काम करने का तरीका आपका कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैं उस घर में थी तो उस घर के हिसाब से भी मैं ऐसे ही काम करती थी, तरीका मेरा यही था। छोटा था मतलब, अब बड़े घर में आ गई हूँ तो यहाँ भी मेरा तरीका वैसा ही है, उसी तरीके से ही सारी चीज़ों को मैनेज करने का। तो बस जगह बदलने से आदतें सेम ही रहती हैं, आदतें नहीं बदलती हैं। तो ये 2 टॉवल हैं, इनको भी धुल के इधर ही डाल दूँगी। सुबह उठती हूँ तो ये सूखी हुई मिलती हैं। देखो अब मेरा किचन बिल्कुल ओके हो गया। मैंने कहा एक बार आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया, क्योंकि इसमें रैक है नहीं, एक भी स्लिप नहीं है ना सेल्फ, तो मैंने नीचे भी थोड़ा सामान रख रखा है एक्स्ट्रा सा, नीचे भी रहता है। ये देखो बच्चे इधर, इनके पापा थोड़ा बहुत होमवर्क करा रहे थे तो मैंने कैमरा इधर ला के खड़ा कर दिया था। तो बस वही है। अब ना ये कर रही थी मैं, तीजों का मैंने सामान सब निकाला था तो मेरा फैला हुआ था सारा सामान, तीजों का तैयार हुई थी सारा मेकअप का। फिर वो मैं सारा, मैंने क्या करा था उस दिन, तो मुझे जल्दी बहुत थी तो मैंने एक ये टब लिया था छोटा सा, और जो भी मेकअप का सामान था सब इसमें भर के रख दिया था। मैंने कहा आराम से, सब चूड़ियाँ वगैरह बढ़ाई थी, एक नेकलेस वगैरह था, तो बस अब मैं वो सब डिब्बे में करके लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे रखा रखा तो फिर कलर भी चला जाएगा और सही नहीं लगेगा। तो मैंने कहा अब इसको डिब्बे में कर करके लगा देती हूँ सारा सामान, जो भी नेकलेस है, गले में चेन चून, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और जो भी सामान मैंने पहना था, तो मैंने कहा उसको सेटिंग से लगा दो। और सेटिंग से लगो ना तो सामान की चमक, मतलब जो ज्वेलरी होती है इसकी चमक एकदम बरकरार रहती है, नग वग भी नहीं निकलते हैं। मैं तो खैर ऐसे ही रखती हूँ। और जो चूड़ियाँ थी तो कड़ों के साथ पहन रखी थी, ग्रीन कड़ों के साथ, तो मैंने कड़े बढ़ा दिए, चूड़ियाँ ग्रीन जितनी थी वो मैंने पहन ली, कि मैंने सावन चल रहा है अच्छी लगेंगी, ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहन लो। और वैसे भी सावन में तो हर साल ग्रीन चूड़ियाँ नई, मतलब हरी चूड़ियाँ ली जाती हैं, तो मैंने कहा ये रखी रहेंगी, ला इनको तो पहन लेती हूँ, कड़े रख देती हूँ, क्योंकि कड़े तो इतनी ज़्यादा मुझसे पहने नहीं जाते हैं घर में चूड़ियाँ। हालांकि मैंने सावन के चक्कर में ज़्यादा पहन रखी, इतनी तो मैं घर में पहनती भी नहीं, 2 तो 3 ही पहनती हूँ काम में, नहीं तो फिर वो मतलब मोलने का डर रहता है। ये रैक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, पता नहीं पिछली वीडियो मैंने दिखाई नहीं दिखाई, ये जो ऑनलाइन मंगाई थी तो इसमें ना सारा मैंने अपने मेकअप का ही सामान रख लिया था। मंगाई तो वैसे बच्चों की स्टेशनरी का लिए थी, लेकिन बच्चों की स्टेशनरी रख गई, मतलब रख दी कहीं, उसका जुगाड़ बन गया था, तो मैंने कहा चलो इसमें लाओ मेकअप का सामान रख देती हूँ सारा, जो भी मतलब है। तो इसके पापा कह भी रहे, कह रहा तुम्हारा तो कुछ भी आता है, सब में मेकअप का सामान रख दिया जाता है, और मंगाती तो बच्चों के लिए हो, कभी किसी चीज़ के लिए, और सब में। हमने कहा कोई नहीं, जब सबका काम चल जाता है तो मैंने सोचा इसमें निकालने में आराम बन जाता है ना, तो 2 मंगाई थी। एक मैंने मतलब इनके लिए कर दी, उत्कर्ष के पापा के लिए, उसमें इनका सामान है सारा, जो भी इनका अपना रहता है अकड़म पकड़म सकड़म। तो एक रैक इनके लिए, मतलब वो अलग पैटर्न पे मंगाई, वो ब्लैक कलर की, वो खुली है, ये थोड़ा सा बंद है स्टोरेज। 2 मंगाई थी, अलग अलग डिज़ाइन की है, ये अलग डिज़ाइन है, तो वो उनके लिए कर दी, उसमें उनका सारा सामान रहता है। और ये है मेरे बैंगल बॉक्स, मतलब चूड़ियों का पूरा, इसमें सारी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। 2 हैं मेरे पास, एक वैसा है मतलब दूसरे डिब्बे टाइप का, उसमें सारे कड़े रहते हैं, इसमें सारी चूड़ियाँ रहती हैं, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। जो भी कड़े वगैरह थे, नई वगैरह मैचिंग की, तो मैंने सारे इसमें लगा दिए थे। और मुझे शौक भी बहुत है ना, मतलब लेने करने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, और ये भी खैर मुझसे कभी मना नहीं करते हैं। कहते हैं शौक अभी यही उम्र है पहनने ओढ़ने की, शौक करने की, कोई नहीं, जो तुम्हारा मन करा करे वो लिया करो, जो तुम्हारा मन करा करे पहना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कभी रोकते टोकते नहीं है, इनकी तरफ से फ्रीडम है तभी मैं इतना शौक कर पाती हूँ, नहीं तो कहाँ ही कर पाना। तो ये देखो उमंग की मस्ती, फिर मैं आ गई थी लेटने, मैंने कहा चलो बच्चों को लेके लेटती हूँ, ये देखो इधर उमंग खेल रहा था। ठीक है फिर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना।